जय गुरुदेव। नाना नाद वर्णन। जब साधक को अनेक प्रकार की अनाहद नाद ध्वनियाँ सुनाई देनी आरंभ होती हैं, तब जैसे जैसे उसका अभ्यास बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसे सूक्ष्म, अति सूक्ष्म नाद सुनाई देने लगता है। प्रारंभ में समुद्र, फिर मेघ, भेरी, झरझरी इत्यादि का नाद श्रवण होता है। फिर अभ्यास बढ़ जाने पर मृदल, शंख तथा घंटा के शब्द सुनाई पड़ते हैं। अंत में वंशी, वीणा एवं भौरों की गुंजार इत्यादि अनेकानेक प्रकार के नाद सुनाई पड़ने लगते हैं। जब बादलों की गर्जना आदि के समान महानाद सुनाई देना आरंभ हो, तब अंतर में अत्यंत सूक्ष्म नाद ध्वनि को सुनने का अभ्यास करना चाहिए। इसके दृढ़ होने पर सूक्ष्म नाद को छोड़कर महानाद को सुनने का अभ्यास तथा इसी प्रकार महानाद को छोड़कर सूक्ष्म नाद श्रवण का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न नाद सुनते सुनते अंत में जिस नाद पर मन सबसे अधिक एकाग्र हो, उसी पर अपना चित्त एकाग्र कर दें। फिर साधक का चित्त अन्य किसी विषय के प्रति आकर्षण अनुभव नहीं करेगा। मन का चापल्य नाश। यदि विषय वासनाओं को एक उद्यान की उपमा दी जाए तथा मन को मदवंत हाथी की समान समझा जाए, तो मन रूपी हाथी विषय रूपी उद्यान में मुक्त विचरण करता है। मन रूपी हाथी का नियंत्रित होना अत्यंत कठिन है। इन मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए नाद रूपी अंकुश अत्यंत उपयोगी संबल है, इससे मन विषयों के प्रति आकृष्ट होना बंद करके स्थिर हो जाता है। अतः जिस योगी को योग साम्राज्य की आकांक्षा हो, उसे नादानुसंधान में तत्पर रहने की आवश्यकता है। यदि मन को वन में उपयुक्त विचरण करने वाले एक मृग के समान समझा जाए, तो नाद एक ऐसे जाल के समान है जिसमें मन रूपी मृग बंद कर रह जाता है। जिस प्रकार शिकारी जाल से मृग को पकड़ सकता है, उसी प्रकार नाद अनुसंधान भी मन की चंचलता को दूर कर उसे एकाग्र करने में समर्थ होता है। नाद श्रवण अथवा शक्ति की क्रियाओं की अनुभूति करते रहना ही पर्याप्त साधना नहीं है। इसके साथ साथ अनासक्त कर्म अनुसंधान की आवश्यकता होती है। इस कर्म अनुसंधान को यमों का पालन करना कहा जाता है। यम नियमों का पालन करने वाला साधक शक्ति की क्रियाओं अथवा नाद के द्वारा अपने मन को बांध लेता है। यदि मन को पारे की उपमा दी जाए, तो जैसे गंधक से पारे की चंचलता दूर हो जाती है, वैसे ही नाद से मन चंचलता त्याग कर स्थिर हो जाता है तथा जगत से हटकर ब्रह्माकार वृत्ति में पहुंच जाता है। तदनुसंधान के आश्रित रहने पर मन चंचलता त्याग कर निरालंब ब्रह्म रूपी आकाश में विचरण करता है। नाद श्रवण से मन रूपी सर्प शीघ्र ही सभी विषयों से उदासीन होकर एकाग्रता धारण कर लेता है एवं इधर उधर कहीं भी ना जाकर स्थिर हो जाता है। जैसे काष्ठ में प्रविष्ट अग्नि काष्ठ के साथ ही स्वयं भी शांत हो जाती है, इसी प्रकार नाद में लीन मन नाद के साथ ही विलीन हो जाता है। घटा आदि शब्द के प्रति आसक्त एवं स्तंभ एवं मन रूपी हिरण पर प्रहार तभी आसान होता है जब वीर पुरुष निशाना बांधने में निपुण हो। व्यापक आत्मा का परम पद पर वर्णन। सर्वत्र प्रकाशमान चैतन्य अनाहद शब्द ध्वनि में घी रूप में रहता है तथा उसी घी में चित्तरूपी मन का भी निवास होता है, अर्थात मन का लय घी में होता है। सब प्रकार के शुभ तथा अशुभ वृत्ति समूह से शून्यता प्राप्त कर
शेष रहने वाला वही हे विष्णु का परम पद है। इन विषयों का अर्थ व्यापक होता है। यहाँ पर जिस परम पद की ओर संकेत किया गया है उसे व्यापक आत्मा अर्थात परमात्मा का परम पद अथवा परम स्थान समझना चाहिए। जिस प्रकार नाद का घेय रूप चैतन्य आत्मा का घेय में मन का विलय होने से तात्पर्य यही है कि मन का लय आत्मा में ही होता है। अनाहद नाद ध्वनि जब तक आकाश में सुनाई पड़ती रहती है तभी तक आकाश की कल्पना की जाती है, क्योंकि शब्द स्वयं शब्द की आकाश रूप में विद्यमान होता है। जब मन सहित शब्द लय अवस्था को प्राप्त होता है तब शब्द अतीत ब्रह्म को ही परमात्मा शब्द से पुकारा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब सकल वृत्ति निरोध विलय हो जाता है तब जो तत्व स्वरूप से शेष रहता है उसी को परमात्मा कहा जाता है। अनाहद शब्द के रूप में जो कुछ भी श्रवण होता है वह सब केवल शक्ति रूप है, अर्थात नाद शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यहाँ तत्व विलीन होते हैं, वहाँ अव्यक्त निर्गुण रूप रहित ब्रह्म है, क्योंकि सभी तत्वों का अंत ब्रह्म में ही होता है। हठ और लय के सभी उपाय राजयोग से सिद्ध हो जाते हैं। जो पुरुष राजयोग पर भली भांति आरूढ़ हो जाते हैं वे काल की भी वंचना कर सकते हैं तथा चित बीज है, हठ क्षेत्र है, खेत है तथा उदासीनता वैराग्य जल है। इन तीनों के मिलने पर उनमें कल्पलता शीघ्र उत्पन्न होकर परिवर्तित हो जाती है। तत्व का चित्त लिया जाना चाहिए, जैसे यहाँ बीज कहा गया है। तत्व का अर्थ चित्त लिया जाना चाहिए जिसे यहाँ बीज कहा गया है, क्योंकि उन्मनी अवस्था से चित्त ही परिणाम अर्थात परिवर्तन को प्राप्त होता है। भिन्न देश प्राण और अपान को एक दूसरे से मिला देना हठ योग के प्राणयाग की क्रिया है। इसी हठ योग को यहाँ एक क्षेत्र खेत कहा गया है, क्योंकि क्षेत्र के समान इस प्राणायाम में ही उन्मय अवस्था रूपी कल्पलता अंकुरित होती है। विषय वासनाओं एवं जगत के समस्त पदार्थों से उदासीनता रूपी पर वैराग्य को जल की उपमा दी गई है, क्योंकि उन्मनी रूपी कल्पलता की उत्पत्ति के पश्चात उसकी वृद्धि इस उदासीनता रूपी जल से ही होती है। कहने का भाव है कि चित्त रूपी बीज प्राण अपान एक हठ योग रूपी खेत और विषय वासनाओं से उपरति रूपी जल, इन तीनों से उन्मनी कल्पलता की उत्पत्ति शीघ्र अतिशीघ्र संभव हो जाती है, अर्थात असंप्रज्ञात समाधि रूपी फल की प्राप्ति होती है। नाद के सतत अनुसंधान से संचित पापों का क्षय होता है तथा चित्त और वायु प्राण दोनों निश्चित ही ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। अर्थात जब साधक योगी अपने अंतर में होने वाले नाद के अनुसंधान में तत्पर रहता है तब उसके सभी प्रकार के संचय पाप नष्ट हो जाते हैं। चित्त एवं चित्त का परिचालन करने वाला चैतन्य प्राणवायु दोनों ही आत्मा अथवा पुरुष में विलीन हो जाते हैं। जय गुरुदेव।